आज इस पाम का एनालिसिस करना है। ये पाम बहुत ही खास है क्योंकि इस पाम में सीमियल लाइन है और डबल माइंड लाइन है। सीमियल लाइन और डबल माइंड लाइन का ये जो अतरंगी सा कॉम्बो है ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला है। सिर्फ इन दो लाइंस के बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि ये पाम लाखों में एक है। तो आज इस बढ़िया से पाम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोनों उंगलियां लगभग एक समान है, कोई अंतर नहीं है। तो बुद्धि और बल में सामंजस्य बिठाना अच्छे से जानते हैं। जहाँ ज्ञान का इस्तेमाल करना है वहाँ ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ बल का प्रयोग करना है वहाँ बल का प्रयोग करते हैं। रिस्क वहीं भी लेते हैं जहाँ सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें पसंद नहीं होता। लिटिल फिंगर पहले पर तक पहुँच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज कर पाना अच्छे से जानते हैं। लो सेट है, फैमिली से जुड़ाव कम होता है। ऐसे भी सीमियल लाइन वालों का फैमिली से जुड़ाव कम ही होता है। दो उंगलियां ऊपर की तरफ है। डिस्कशन के टाइम पे जो बात कहनी चाहिए वो कह नहीं पाते, याद ही नहीं रहता। अंगूठा काफ़ी अच्छा है, सशक्त है, स्ट्रेट है और ये वाला पार्ट कम मांसल है। दोस्तों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ज़िद्दी होते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, लेकिन अपने हितों की रक्षा करने में पीछे रह जाते होंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होगा, लेकिन इनका उतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं होगा क्योंकि सीमियल लाइन वाला ये पाम है। किसी भी उंगली पे या अंगूठे पे एक्स्ट्रा पर्व का आना उसके गुणों को कम करता है। अंगूठे के गुणों का कम होना मतलब प्लान्स आप अपने हिसाब से अच्छी बनाएंगे, लेकिन उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। सीमियल लाइन वाला ये पाम है। सीमियल लाइन किसे कहते हैं? जब आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन मिलके एक लाइन बन जाती है उसे सीमियल लाइन कहा जाता है। सीमियल लाइन के गुण क्या होते हैं और अवगुण क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। ऐसे लोग अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इंसान इस दुनिया में आया है तो उसे अपनी लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। करियर से ज़्यादा ये किसी भी चीज़ से प्यार नहीं करते। फैमिली से जुड़ाव बहुत कम होता है क्योंकि टाइम नहीं दे पाते, और ज़्यादा ये फैमिली की झिकझिक सुनना इन्हें पसंद भी नहीं होता। फैमिली को शिकायतें भी बहुत होती है इनसे, और लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है जब अकेलापन इन्हें काटने को दौड़ता है। सब कुछ होता है इनके पास लेकिन फैमिली वो नहीं होती है। लेकिन इनके साथ पॉजिटिव चीज़ पता है क्या है? ये 100% सीमियल लाइन वाला पाम नहीं है। इनका जो सीमियल लाइन है वो डीएक्टिवेट हो रहा है 31 से, और 31 से डबल माइंड लाइन इनकी एक्टिवेट हो रही है। बहुत ही पॉजिटिव पाम है। जितने भी अवगुण थे सीमियल लाइन के, ये फैमिली से जुड़ाव का कम होना, अकेलापन, ये सब खत्म हो जाता है। 31 से इनका हो जाएगा और लाइफ इनकी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। और डबल माइंड लाइन का होना यानी एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा सफलता, ये बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। जिनके भी पाम में एक तो सीमियल लाइन है तो जिस भी फील्ड में ऐसे लोग होते हैं नंबर 1 बनते हैं, और सीमियल लाइन के साथ अगर डबल माइंड लाइन है तो ऐसे लोग इतिहास बनाते हैं। तो 31 से इनकी हार्ट लाइन भी इनिशिएट हो रही है। और सीमियल लाइन वालों के साथ इश्यूज ये होता है कि ये दूसरों की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। इमोशनलेस होते हैं, इमोशन नहीं होता इनके अंदर, फीलिंग्स नहीं होती है, रोबोट टाइप हो जाते हैं ये लोग। लेकिन इनके अंदर फीलिंग्स इनिशिएट हो जाएगी, ये लोगों के प्रॉब्लम्स को समझना स्टार्ट कर देंगे 31 से। लेकिन उससे पहले नहीं, उससे पहले इन्हें समझ में ही नहीं आता होगा लोग इतना रोते क्यों हैं, इतना चिल्लाते क्यों हैं, इतना सोचते क्यों हैं, ये वाली बात है। बाकी ऑब्वियस है कि पाम इनका बहुत ही अच्छा है। सीमियल लाइन, डबल माइंड लाइन इनको स्पेशल बनाता है। लाइफ लाइन इनकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से, काफ़ी प्रोग्रेसिव लाइफ होगी। और ऐसे भी अपनी लाइफ में इन्होंने जो भी ड्रीम्स बनाए होंगे सभी ये खुद ब खुद अपनी काबिलियत से अचीव करने वाला ये पाम है। अब माउंट्स देख लेते हैं, देन आफ्टर एज वाइज कैलकुलेशन पे चलेंगे। जुपिटर का माउंट इनका डिस्टर्ब है, ये वाला पार्ट ज़्यादा उभार लिए हुए, ये वाला पार्ट दबा हुआ है। तो फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और मैरिज लाइफ तीनों डिस्टर्ब होती है। और सीमियल लाइन वालों की ऐसे भी फैमिली, सोशल, मैरिज तीनों डिस्टर्ब रहती है। लेकिन 31 के बाद ऐसे भी आपकी ठीक होने वाली है डबल माइंड लाइन की वजह से। सेटन माउंट आपका अच्छा है, हल्का सा यहाँ पे स्वेलिंग है तो सुबह उठने में दिक्कत आती होगी। अदरवाइज जितनी मेहनत आप करेंगे उससे कहीं ज़्यादा सफलता देने वाला ये पाम है। हाँ, मून माफ कीजिएगा, सन माउंट आपका वीक है। अब इस पे साइन क्या है वो तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा, आगे जब देखेंगे पाम। लेकिन सन माउंट का वीक होना
सफलता में रोड़ा ये बनाता है, देरी होती है। किसी भी चीज़ को अचीव करना है अगर आज, तो 2 साल लेट अचीव होता है, लेकिन अचीवमेंट मिलती है। और साथ ही 1-2 साइन है आपके हाथ में, जिसके लिए मैं आपको बाद में अलर्ट कर दूंगी। मर्करी माउंट उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है, तो बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग आपके हाथ में नहीं होगा और बोलने की भी कला में आप माहिर नहीं होंगे। मून माउंट भी आपका ठीक ठाक है, सो टाइप है, बहुत अच्छा नहीं है। तो फॉरेन से इनकम में उतनी अच्छी नहीं होती है, आती है। बाहरी लोगों की मदद भी उतनी अच्छे से नहीं मिल पाती है। और फॉरेन ट्रिप है आपके पाम में, लेकिन उतना शानदार ट्रैवलिंग नहीं होगा आपका। अब मास काफ़ी अच्छा है आपका, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे आप, लोगों से जब भी मिलते होंगे काफ़ी एनर्जी के साथ मिलते होंगे, लोगों को आपसे मिलना अच्छा लगता होगा, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि लोग आपकी पसंद के हों। लोअर मास उतना अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं, लेकिन वो सीज़न जो चेंज होता है उस वक्त जो हेल्थ इश्यूज़ आते हैं वो वाला होगा। वेनस माउंट बहुत अच्छा है, काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन ये जो दुमोल है ये बहुत ही, इसी के बारे में मैंने सन माउंट पे जब मैंने बात की थी तो मैंने इसी के बारे में बोला था कि इसके रेमेडीज़ करने हैं आपको। अब इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं वो सुन लीजिए। जिनके भी वेनस माउंट पे, और वो भी इतना शानदार जब मोल हो, तो क्या होता है कि ऐसे लोगों को, जो अब लड़के हैं तो लड़कियों से डिफेम होने के चांसेस मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया, गाड़ी में या कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन सामने वाली जो लड़की है वो कुछ ना कुछ इल्ज़ाम लगा देती है ऐसा, जिससे मान सम्मान में हानि पहुंचने के चांसेस बन जाते हैं। तो इस वजह से दूरी बना के रखिएगा। और ये वाला जो मूल है ये हॉटलाइन के नीचे बना है, लेकिन मंगल पे है, तो दुश्मनों की संख्या में इजाफा करता है ये। अब एक काम करते हैं, एज वाइज कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं। जो भी मैं एज कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी उसमें 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा। ये 18 के आसपास से लाइफ आपकी इनिशिएट हुई है, और ये 19 में और 20 में, ये 2 रिलेशन के लाइन हैं। या तो रिलेशन बनेगा या फिर कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आएगा लाइफ में। 24 में शादी, 24 में शादी होगी, वो भी धूमधाम से होगी। 31 में कोई बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, और 31 में आपकी माइंड लाइन भी, डबल माइंड लाइन का जो पीरियड है वो स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है 31 में और 33 में। बहुत बड़ी मतलब लाइफ चेंजिंग वाला मोमेंट हुआ ये आपके लिए। थर्टी सिक्स में इन्वेस्टमेंट है, कहीं ना कुछ इन्वेस्ट करेंगे आप। 39 में प्रॉपर्टी, 39 या 40, 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा, कोई ना कोई प्रॉपर्टी आप लेने वाले हैं। 43 में अगेन बड़ा अचीवमेंट, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57 तक लगातार अचीवमेंट्स हैं, बैक टू बैक। इट मीन्स 31 के बाद से, 31 से आपकी लाइफ में सिर्फ अचीवमेंट है, सिर्फ अचीवमेंट, बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स। और आई थिंक ये कोई मामूली पाम तो है नहीं, इसीलिए अचीवमेंट्स की लाइन बहुत ज़्यादा है। मैंने पहले भी बोला है कि फीमेल लाइन और डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन यूनिवर्स ने अगर खास साइन दिया है तो ऑब्वियस है कि अचीवमेंट बहुत बड़ा है आपके पाम में, बहुत बड़ा। शादी 24 में है आपकी, लेकिन लाइफ चेंजिंग मोमेंट 31 से स्टार्ट हो रहा है। अब आपकी लक लाइन पे देखते हैं चेंजेस कब कब आ रहे हैं।
ये तो बुध की लाइन है, मर्क्यूरी लाइन, ये भी मर्क्यूरी लाइन है आपके। और यहाँ पे 31 में दो दो ऑफशूट हैं आपके पाम में, 31 और 33 दोनों ऑफशूट आपके लक लाइन पे भी दिख रहे हैं, दो दो ऑफशूट, तो बड़ा अचीवमेंट है। कंफ्यूजन एक पॉइंट पे है मुझे कि आपकी जो लक लाइन है वो सही से शो नहीं हो रही है पिक्चर में। काफ़ी मेहनत करवाइए आपसे, पैसा आएगा आपके पास, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत बहुत है। और यहाँ पे देखिए आपके पाम में जो 31 वाला है, यहाँ पे फिश की साइन कितनी अच्छी बन रही है। 38 तक बहुत ज़्यादा पैसा आपको ये देने वाली है, ये वो जो फिश की साइन है, और कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा पद आपको ये दे सकती है। यहाँ की अगर इंक लगी हुई पिक आप मुझे भेज दें तो शायद मैं अच्छे से कैलकुलेट करके बता सकूं कि आप, पैसा तो बहुत है आपके पाम में, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन पैसे के सोर्सेस कहाँ से आ रहे हैं और कब कब उस पर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है किसी भी पिक में। मैंने कोशिश की है इसको रीड करने की, बट मुझे शो ही नहीं हो पा रहा है। हाँ 31 वाला दिख रहा है, लेकिन उसके बाद हाँ इसमें थोड़ा सा तो समझ में तो आ रहा है। 35 में बड़ा अचीवमेंट दिख रहा है आपके पाम में, वो प्रॉपर्टी वाला साइन जो है। और ये 42 में बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके पाम में। आपकी लक लाइन मंद है, हो सकता है एज कम है आपकी अभी, इसीलिए ये यहाँ तक तो बहुत अच्छे से एक्टिवेट है आपकी लक लाइन यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक ही, लेकिन यहाँ से मंद है। तो होता क्या है कि ऐसे भी कहा जाता है कि जब तक आपकी उम्र 20 साल से ऊपर ना हो तो ये वाला जो पार्ट होता है ये वेल डेवलप नहीं हो पाता है, अच्छे से नहीं बन पाता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन आपकी एज बहुत कम है, इसी वजह से ये वाला सिरा जो है ये अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है। अदरवाइज आपका पाम बहुत ही ख़ास है, और क्यों ख़ास है वो मैं दिखाती हूँ आपको। एक तो ये देखिए, इस तरह की इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन वाली जो लाइन है, कम्युनिकेशन इसलिए मैं कहती हूँ इसको अपने हिसाब से, मैंने खुद से इसका नाम रखा है, क्योंकि ये आपको बड़े बड़े लोगों के बीच में संपर्क स्थापित करती है, बड़े ओहदे वाले लोगों के साथ संपर्क बनाती है, तो इसीलिए इसको मैंने कम्युनिकेशन लाइन बोला है। इतनी स्ट्रांग मैंने आज तक किसी के मामले नहीं देखी है। ऐसे लोग सुबह आईएएस के साथ बैठे तो शाम में किसी मिनिस्टर के साथ, इस तरह से रिलेशन होता है इन लोगों का, बड़े बड़े ओहदे वाले लोगों के साथ। तो एक तो सीमियर लाइन, डबल माइंड लाइन, ऊपर से ये वाली लाइन, देन आफ्टर शुक्र वलय, बहुत ही खास पाम है ये। शुक्र वलय आपके किसी के भी पाम में होना, ये पैसे को आकर्षित करने वाला साइन है। धन लक्ष्मी, महालक्ष्मी योग भी कहा जाता है इसे, क्योंकि ये धन को अपनी तरफ खींचता है। ऐसे लोग जिस घर में पैदा होते ही उस घर की आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाती है, और एक वक्त के बाद जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो जहाँ लोगों को 10 रुपया मिलता है इन्हें 1000 मिलता है, इतना अंतर होता है। और जो लोग कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए ये साइन होना ही होना चाहिए, अदरवाइज उपलब्धि नहीं मिल पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है। और इनके हाथ में इंटरनेशनल फेम है, नेशनल नहीं है भाई, इंटरनेशनल फेम है। ऑब्वियस है कि इतना ज़्यादा दिमाग जिसके पास होगा, इतने ज़्यादा साइंस जिसके साथ पास होंगे, वो लोग सिर्फ अपने देश भर में नहीं बल्कि दुनिया भर में नाम कमाने के लिए पैदा हुए हैं। अब इनके हाथ में और क्या क्या साइन है वो हम देख लेते हैं इनके क्लोज पिक में। इनके हाथ में यहाँ पे एक छोटी सी फिश की साइन है, तो पढ़ने का इनको एडिक्शन होगा। पढ़ने का एडिक्शन अच्छी बात है, किताबें पढ़ने का शौक होता है ऐसे लोगों को, शिक्षा से जुड़े रहते हैं। ट्रायंगल है, पद मिलने के आसार हैं इनको, बड़ा पद। स्क्वायर है, तो बंगलों में रहने का सपना जो होगा वो पूरा हो जाएगा। और एक चीज़ क्या है कि इनके हाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टार है, लेकिन अभी क्या एज कम है तो इनकम्प्लीटेड है, सभी स्टार्स इनके कंप्लीट हुए नहीं हैं, तो कुछ भी कहना
अभी जल्दबाजी होगी। तो 1-2 साल के बाद अगर आप अपने पाम की फिर से एनालिसिस करवा लें तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन हो पाएगा, क्योंकि आपके पाम के सभी जो साइन है वो मंद हैं, अभी सुस्त पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी इनके पाम में साइन बन रहा है अच्छा सा, पॉजिटिव सा फिश का। शिक्षा की लाइन देखिए कितनी बड़ी है, एजुकेशन लाइन। ऐसे लोगों को व्यवहारिक ज्ञान बहुत स्ट्रांग होता है और अपने ज्ञान का इन्हीं घमंड भी नहीं होता। इतनी बड़ी लाइन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉरेन स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन इनके हाथ में इस गवर्नमेंट को सर्व करने वाली लाइन है। एक तो यहाँ पर भी छोटा सा यश का साइन है, जो कि गवर्नमेंट के लिए जो काम करते हैं उनके हाथ में होता है। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है ये। ट्रायंगल यहाँ भी है, सन लाइन भी ट्रायंगल बना है, तो मन की सभी इच्छाएं पूरी करवाता है। स्क्वायर है अच्छा सा, मल्टीसिटी का काम होता है। वैसे भी गवर्नमेंट जॉब में जो होते हैं उनके लिए स्क्वायर का होना आवश्यक हो जाता है। कोई ना कोई धनरेखा देखती हुई सैटर्न से जुपिटर की तरफ, वो भी है। ट्रायंगल है, स्क्वायर है, कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई, वो भी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो लाइन है वो है लक लाइन से कोई भी लाइन मर्क्यूरी की तरफ जाती हुई। तो आने वाले टाइम में आप गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं। अब आप साइंटिस्ट बने या क्या, वो देखना पड़ेगा। साइंटिस्ट बनने के लिए या विज्ञान के क्षेत्र में तो नहीं भाई, क्योंकि साइंटिस्ट बनने वाला पाम है नहीं ये। विज्ञान के क्षेत्र में जो लोग अच्छा करते हैं उनका ये वाला जो पार्ट होता है बुध का, वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो वो बुध का स्ट्रांग पार्ट नहीं है आपका, लेकिन हो सकता है कि 2 साल के बाद हो जाए। तो 2 साल के बाद प्लीज़ आप अपने पाम का फिर से एनालिसिस करवा लीजिएगा। तो ऐसे तो गवर्नमेंट जॉब वाला ही पाम है। आपकी यात्राएं बहुत होंगी, बहुत ज़्यादा। फॉरेन ट्रिप हर 6 माह पे 2 माह पे होते रहेंगे आने वाले टाइम में आपके। और माइंड लाइन मतलब एक अपनी लाइफ में मैंने इतना अच्छा पाम मैंने कभी रीड नहीं किया अभी तक। इनके जो माइंड लाइन पे फिश का साइन बन रहा है, ये इनकी बुद्धि क्षमता को और भी ज़्यादा, कुशाग्र बुद्धि सुनी होगी आपने, कुशाग्र बुद्धि, मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन वही होने वाले हैं, मोस्ट इंटेलिजेंट। जिस भी फील्ड में आप जाने वाले हैं, ऐसे तो गवर्नमेंट का फील्ड है, लेकिन नंबर 1 आप जिस भी फील्ड में होंगे नंबर 1 होंगे। और इस तरह से ये वाला सिरा जब बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है तो बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग होता है इन लोगों में। अब देखिए इनकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो लुक वाइज बहुत सुंदर होने वाली है, क्योंकि इनकी जो लाइफ लाइन, माफ कीजिएगा, मैरिज लाइन है, वो इनकी मतलब हल्की सी झुकाव लिए हुए है हर्ट लाइन की तरफ। ये मैंने बहुत लंबा खींचा है, हल्का सा झुकाव है। तो जब भी आपकी जो मैरिज लाइन होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग वाली होती है, ऐसे तो पाम में बहुत सारी लाइन्स होती हैं, बट जो सबसे स्ट्रॉन्ग वाली लाइन होती है वो जब हल्की से झुकाव लिए हुए होती है हार्ट लाइन की तरफ, तो ऐसे लोगों की जो लाइफ पार्टनर होती है वो देखने में बहुत सुंदर होती हैं। और जब बहुत ज़्यादा झुक जाती है, इतना झुकी ऐसे, तो लाइफ पार्टनर डोमिनेटिंग होता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा झुक के यहाँ माइंड लाइन तक आ जाए तो फिर मंगल दोष हो जाता है। आपका पाम बहुत ही खास है, बहुत सारे साइन हैं आपके पाम में जो बनते बनते रह गए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ ये चला तो है लेकिन पहुंचा नहीं है। तो कुछ भी कमेंट करना, बहुत जल्दबाजी है, पाम बहुत कम एज है आपकी, इसीलिए लाइंस पूरी तरह से क्लियरली बने नहीं हैं। तो वेट कीजिए 2 साल का कम से कम, तब आपके पाम की सभी लाइंस निखर के सामने आएंगी। लेकिन इतना तय है, आप इतिहास रचने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो आज के लिए बस इतना ही। और किसी को अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक भेज के एनालिसिस करवा सकते हैं जीमेल या व्हाट्सएप पे। और आपका कोई सवाल अगर रह गया हो तो पर्सनल मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।